जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वैभव स्टडी पॉइंट में स्वागत है। यूपी सफल के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आने वाली यूपी की आरओ तथा यूपी पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है तथा उत्तर प्रदेश की प्रमुख अनुसूचित जनजातियां बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, खरवार, माहीगीर, गोंड, ओझा, धुरिया, नायक, पथारी, राजगौड़, सहरिया, पहरिया, बैगा, पंखा, अगरिया, पठारी, चेरो तथा भुइयां आदि हैं। थारू जनजाति। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई भाग में निवास करते हैं। थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंध रखते हैं। थारुओं द्वारा बजहा नामक त्योहार मनाया जाता है। दीपावली को ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति द्वारा होली के मौके पर खिचड़ी नृत्य किया जाता है। थारू जनजाति के लोगों में बदला विवाह प्रथा या 3 टिकठी विवाह प्रथा प्रचलित है। थारुओं में दोनों पक्षों से विवाह तय हो जाने को पक्की पोढ़ी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना का प्रारंभ हुआ। जौनसारी जनजाति। जौनसारी समुदाय के मुख्य त्योहार बिस्सू बैसाखी, पंचाई दशहरा, दियाई दिवाली, नुड़ाड़ी, अठोई आदि है। ये दीपावली को 1 माह बाद मनाते हैं। हारुल, रासो, घुमसू, झेला, धेई, तांदी, मरोज, पवड़ई आदि इनके प्रमुख नृत्य हैं। बुक्सा या भोक्सा जनजाति। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति बिजनौर जिले में पाई जाती है। बुक्सा जनजाति की पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को तखत कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983-84 में प्रारंभ की गई। खरवार। खरवार जनजाति। उत्तर प्रदेश में खरवार जनजाति के लोग मुख्यतः सोनभद्र जिले में निवास करते हैं। सूरवंशी, पदबंधी, दौलतबंधी, खेरी, मगौती, अरमिया इस जनजाति की उपजातियां हैं। बदउस, वनसंती, दूल्हादेव, घमसान, गोरैया आदि इनके प्रमुख देवता हैं। खरवार जनजाति का प्रमुख नृत्य कारमा है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य। राज्य में लोकगीतों के साथ साथ लोक नृत्य का भी इतिहास भी प्राचीन है। राज्य के विभिन्न भागों में इन नृत्यों के विभिन्न प्रकार भिन्न भिन्न अवसरों पर देखने को मिलता है। धुविया नृत्य। यह जो भी समुदाय द्वारा किए जाने वाला नृत्य है जिसमें नृत्य के माध्यम से धोबी व गधे के संबंधों के तुलनात्मक अध्ययन की जानकारी प्राप्त होती है। ख्याल नृत्य। पुत्र रतन के जन्मोत्सव पर ख्याल नृत्य किया जाता है। इसके अंतर्गत रंगीन कागजों तथा बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर फिर से उसे
सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। कलाबाजी नृत्य, इस नृत्य को अवध क्षेत्र के लोग करते हैं। अवध क्षेत्र के लोग करते हैं। इसमें नर्तक मोर बाजा लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करते हैं। कार्तिक नृत्य, यह बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह में मृतकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर किए जाने वाला नृत्य है। दीपावली नृत्य, बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा अनेकानेक दीपों को प्रज्वलित करके किसी घड़े, कलश, थाली तथा परात में रखकर तथा उस प्रज्वलित दिए को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। राई नृत्य, यह नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यहाँ की महिलाएं इस नृत्य को विशेषतः श्री कृष्ण अष्टमी के अवसर पर करती हैं। इसको मयूर की भांति किया जाता है, इसलिए यह नृत्य मयूर नृत्य कहलाता है। पाई डंडा नृत्य, बुंदेलखंड इलाके के अहीरों द्वारा छोटे छोटे डंडे को लेकर गुजरात के डांडिया नृत्य के समान यह नृत्य किया जाता है। देवी नृत्य, यह नृत्य अधिकांश बुंदेलखंड क्षेत्र में ही प्रचलित है। इस लोक नृत्य में एक नर्तक देवी का स्वरूप धारण कर अन्य नर्तकों के सामने खड़ा रहता है तथा उसके सम्मुख सभी नृत्य करते हैं। नटवारी नृत्य, यह नृत्य प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के अहीरों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य गीत व नक्कारे के स्वरूप पर किया जाता है। छपेली नृत्य, एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे में दर्पण लेकर किए जाने वाले इस नृत्य में आध्यात्मिक समुन्नत की कामना की जाती है। छोलिया नृत्य, राजपूत द्वारा यह नृत्य विवाह उत्सव पर किया जाता है। इस नृत्य को करते समय एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में ढाल होती है। चरकुला नृत्य, ब्रजवासियों द्वारा किए जाने वाले इस घड़ा नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं, फिर उस सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। धुरिया नृत्य, बुंदेलखंड के प्रजापति कुम्हार लोग इस नृत्य को स्त्री वेश धारण करके करते हैं। पासी नृत्य, पासी जाति के लोगों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में 7 अलग अलग मुद्राओं की एक गति तथा एक ही लय में युद्ध की भांति नृत्य किया जाता है। सेरा नृत्य, यह नृत्य बुंदेलखंड वासी कृषक अपनी फसलों को काटते समय हर्षोल्लास प्रकट करने के लिए करते हैं। धीवर नृत्य, एक नृत्य अनेक शुभ अवसरों पर विशेष रूप से कहार जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। धीवर नृत्य कहार जाति के लोग द्वारा किया जाता है। जोगनी नृत्य, इस नृत्य को विशेषकर रामनवमी के त्योहार पर हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। इसके अंतर्गत कुछ पुरुष महिलाओं का रूप धारण करके साधुओं के रूप में नृत्य करते हैं। धोबिया नृत्य, यह नृत्य मांगलिक शुभ अवसरों पर किया जाता है। इसमें एक नर्तक अन्य नर्तकों के घेर के अंदर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है। राज्य में नृत्य परंपरा से संबंधित तथ्य।
लोक नृत्य नटवरी में नर्तक कुश्ती लड़ते, कबड्डी खेलते तथा चिड़ियों जैसा व्यवहार करते हैं। कर्मा रोग नृत्य के अंतर्गत नर्तक फुदकते हुए वृक्षों से पत्तियों तथा डालियां काटकर पुजारी को लाकर देते हैं तथा नृत्य करते हुए इस वृक्षों की पत्तियों तथा शाखाएं शराब के साथ नर्तकों द्वारा चढ़ाई जाती हैं।